हेलो दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस एक पहाड़ जैसा है? तो भूल जाइए पूरी किताब रटने की टेंशन, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निचोड़कर लाए हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधे पूछे जाने वाले हैं। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये वीडियो देख लीजिए। पास होने की गारंटी और टॉपर बनने का रास्ता दोनों दोस्तों आपको साथ में मिलेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग लेके आए हैं। तो पहले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों दोस्तों आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, वो है दोस्तों गुलाम का नियम। ठीक है दोस्तों, गुलाम के नियम को आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे 39 43 ऐसे कुछ लिखा है, तो भी हम वो आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है ना। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दी। उसके बाद दोस्तों हमारी जो दूसरी हेडिंग है दोस्तों है कि गॉस की प्रमेय। इसको दोस्तों जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों समझ लिए बहुत ही पूछता है, ठीक ना। गॉस की प्रमेय। तीसरा है किरचॉफ का नियम। फिर उसके बाद है पांचवा दोस्तों, मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल। दोस्तों चौथा है, पांचवा हमने सॉरी कर दिया, चौथा है, ठीक ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक ना। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स जरूर पड़ेगा, और वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर जरूर दोस्तों जरूर की जरूर पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद विभव प्रवणता, ठीक ना, इसको भी जरूर आप पढ़िएगा। उसके बाद धारिता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समांतर प्लेट पर संधारित की धारिता, ठीक है ना। उसके बाद ऊर्जा घनत्व, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा घनत्व भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है ना, पर पढ़िएगा जरूर। उसके बाद आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। उसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा कमियां, व्याख्या प्लस कमियां दोनों पढ़ेगा, क्योंकि व्याख्या तो पूछ लिया तो कमियां ही, ठीक है ना। उसके बाद बोर या बोहर का परमाणु मॉडल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद व्यतिकरण तथा व्यतिकरण की शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। फिर अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोस्तों बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। उसके बाद विभव मापी। फिर दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम दोस्तों पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद क्या कहते हैं, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध, ठीक है ना, इसको भी जरूर पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमने ऊपर कूलाम का नियम देखा था, ठीक ना। उसके बाद कूलाम के नियम की सीमाएं और कूलाम के नियम का सदिश रूप दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है दोस्तों है संधारित्रों का श्रेणी क्रम, ठीक है ना। उसके बाद गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग दोस्तों बहुत ही सबसे ढेर इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पूछता है। फिर ओम के नियम की सीमाएं, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। उसके बाद स्वप्रेरण व स्वप्रेरण गुणांक। फिर अन्योन प्रेरण व अन्योन प्रेरण गुणांक। उसके बाद लेंज का नियम। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे व गुण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर डी ब्रोगली समीकरण दोस्तों पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट। फिर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता या गुण। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, मतलब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दोस्तों यहाँ पे हमने डॉट नहीं किया, ठीक ना। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। फिर गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो रहे दोस्तों आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम देखेंगे दोस्तों क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग जो ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैसे पहला नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। फिर नाभिकीय बल। फिर क्रांतिक कोण, वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म, प्रकाश का अपवर्तन। फिर समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले जो यहाँ पे हमने से लिखा है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है कूलाम का नियम 39, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारे बुक, हमारे जो नोट्स वो 39 पेज नंबर पर मिलेगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कूलाम का नियम है 39, तो दिखा रहे हैं। ये रहा दोस्तों कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों कूलाम का नियम है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कूलाम का नियम है दोस्त। उसके बाद इसका निगमन भी हमने किया है। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है 39 पेज नंबर, तो यही हमारे नोट से 39 पेज नंबर था। आप इस कूलाम के नियम को भी देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे दोस्तों हम मान लीजिए आपको कोई सा भी दिखा देते हैं, जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा बायो सेवर्ट का नियम 199 से 200। तो ये रहा दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है ना। यहाँ से लेके इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा डायग्राम के साथ चित्र सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, देख लीजिए।
और जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडिंग से है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर 139। तो ये रहा दोस्तों नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर, देख लीजिए इसको भी। अगर दोस्तों आप लोग चाहते कि मैं एक एक हेडिंग को एक एक हेडिंग ये जो कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय, किरचॉफ का नियम, विद्युत एक समांतर वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, इन सबको ऐसे एक एक हेडिंग जितने भी अब तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत हेडिंग ये सब जो देखा है, ठीक है ना, इन सबको अगर आप चाहते हैं हम आपको समझाएं भी और साथ में जैसे हम अभी बता रहे हैं ऐसे करके दें, ठीक है ना, तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपको समझा भी देंगे और साथ में कैसे करने ये सब बता देंगे, ठीक है ना। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।